ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिस्टम एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें सबसे पहले सिलेबस लिखा हुआ है। सिस्टम डिफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट में हम लोग को जनरल थ्योरी सिस्टम पढ़ना है, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड सिस्टम पढ़ना है, रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम पढ़ना है, सिस्टम इन्वायरमेंट एंड बाउंड्रीज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम डिफरेंट टाइप का सिस्टम होता है जो कि गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। बहुत से कंपोनेंट होते हैं जो ग्रुप में रहकर काम करते हैं और किसी गोल को अचीव करते हैं। जैसे कि इसमें डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ए सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है ऑफ कंपोनेंट्स लिंक टुगेदर, जो एक साथ मिलकर टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रीडिफाइंड प्लान, जो कि किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी काम को करने मतलब गोल को अचीव करते हैं और अचीव करने से पहले ही उसको प्री डिफाइन करते हैं कि हमको क्या अचीव करना है। यानी कि पहले हम लोग प्लान बनाते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग उस पर काम करके हम लोग उस गोल को अचीव करते हैं। किसी भी सिस्टम का एक गोल होता है। एवरी सिस्टम हैज़ ए गोल और उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि अपना अलग अलग रोल को करके उसके एक साथ काम करके उस गोल को अचीव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कंप्यूटर ले लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। ये भी किसी एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होता है, जैसे कि माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, सब अलग अलग काम करके लेकिन क्या करते हैं हम लोग अचीव करते हैं एक रिज़ल्ट जो कि हम लोग का मेन गोल होता है। तो सब अलग अलग आउटपुट करके एक साथ काम कर कर एक गोल को अचीव किए, तो इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम। अब हम लोग उसके बाद जान पढ़ते हैं कि एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस का मतलब होता है इंक्वायरी। एन एनालिसिस इज़ डिटेल्ड इन इंक्वायरी, मतलब कि हम लोग पहले से पता लगाते हैं कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं और उसका यूज़ हम लोग कब कब करेंगे। तो इंक्वायरी जो होता है वो एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हमें सारा जानकारी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ़ वी हैव अ प्रॉब्लम एंड वी वांट टू सॉल्व सिस्टमेटिकली, कोई प्रॉब्लम है और उसको हम लोग सिस्टमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम लोग उसमें क्वेश्चन अराइज करते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं और आगे क्या प्रॉब्लम और आ सकता है, उसको कैसे दूर करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम हम लोग पहले से एनालाइज करते हैं। जो एनालाइज करता है उसको हम लोग एनालिस्ट बोलते हैं। जो पर्सन किसी भी प्रॉब्लम को एनालिसिस करता है उसको हम लोग कहते हैं एनालिस्ट। द पर्सन हु डिड एनालिसिस इज नॉन एज एन एनालिस्ट। तो व्हाट इज सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि पहला है सेंट्रल ऑब्जेक्ट। सेंट्रल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो बेसिक ज़रूरत होता है, जो कि बेसिक मतलब किसी भी सिस्टम का जो सबसे बेसिक जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद सेकेंड है कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। जैसे कि अभी हम लोग कंप्यूटर का में का एग्जांपल देखें, तो कंप्यूटर के एग्जांपल में उसका डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जाने, जैसे कि मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है जिसका अलग अलग काम है, लेकिन अलग अलग काम करते हुए भी वो एक गोल को अचीव करते हैं। अब उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट दैट हेल्प्स टू अचीव गोल। एक अरेंजमेंट है जो कि गोल को अचीव करने में हम लोग की मदद करता है। उसके बाद है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन कम्युनिकेट करता है हर पार्ट्स को, एक दूसरे पार्ट्स को, क्या कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े कैसे जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़कर कैसे काम कर रहे हैं, तो ये इंट्रैक्शन होता है। इसके बाद है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस होता है कि सिस्टम के पास एक दूसरे के लिए के काम पर जो डिपेंड करता है, एक दूसरे के काम पर जो डिपेंड करता है उसको
डिपेंडेंस कहते हैं। और लास्ट हम लोग का है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है कि जितने के भी पास जो भी काम कर रहे हैं वो एक ही मतलब अलग अलग काम करके एक गोल को अचीव करने का मतलब एक गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन।